पर रूस के हमले का 12वां दिन है और इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई है। आपको बता दें, जेलेंस्की से पीएम मोदी ने 35 मिनट तक बातचीत की है और इस पर आपको बता दें, पीएम मोदी ने भारतीयों को निकालने में जो मदद यूक्रेन ने की है उसके लिए धन्यवाद भी कहा। दोनों नेताओं ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच बातचीत की कोशिश की सराहना की है। भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए धन्यवाद दिया। थोड़ी देर में आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करेंगे वो। तो रूस यूक्रेन वॉर पर अमेरिकी मीडिया का दावा यह आ रहा है कि यूएस नाटो ने यूक्रेन को 17,000 से ज्यादा एंटी टैंक हथियार दिए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें मिले हथियार और गोला बारूद रूस को हैरान करेंगे। तो खबर आपको बता दें कि बेहद ही खास है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर भी बातचीत की है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता शिलन सिंह राजपूत। उनसे हम बात करते हैं। शिलन जी, इस बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो सकती है एक बार फिर, क्योंकि भारत ऐसा देश रहा है जिसकी कोई निष्ठा पर अभी किसी भी, दोनों ही, चाहे यूक्रेन हो चाहे रूस हो, उसको कोई शक नहीं है। और जाहिर है जो छवि भारत की है उसमें विश्वास कायम करके बातचीत में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि अभी कहा यही जा रहा है कि जेलेंस्की और उससे पहले रूस के राष्ट्रपति से जब मोदी ने बात की तो उसमें मुख्य मुद्दा भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने का ही था। लेकिन उसमें एक बात कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की भी है, क्योंकि मोदी की छवि कुछ इस तरह की है या भारत की छवि कुछ इस तरह की है कि उसकी विदेश नीति हमेशा से ऐसी रही है कि वो गुट निरपेक्ष का समर्थन करता रहा। इस लिहाज से उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण पक्ष बातचीत का यही रखा है कि सुमी नामक जगह पर 700 भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। रूस ने जिसमें शुरू में आरोप लगाया था यूक्रेन पर कि इनको मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी बातचीत हुई है। दूसरी, जहां तक युद्ध की बात है, आज देखिए दो तरह की बात सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया का ये दावा बहुत चिंता बढ़ाने वाला है कि यूक्रेन को कुछ हथियार मिल रहे हैं उसकी तरफ से, नाटो की देशों की तरफ से। और वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि हम रूस को चौंका देंगे जिस तरह के हथियार उनके पास है। और जिस तरह से रूस की सेना, देखिए खासतौर से उनका जो बात की जा रही थी कि 60 किलोमीटर लंबा एक कॉन्वॉय कीव के आसपास घेरा डाला है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और खबरें ऐसी भी हैं कि बड़ी संख्या में उनके एयरक्राफ्ट या टैंकों को ध्वस्त किया गया है। तो ये हथियार, जो अमेरिकी मीडिया का दावा है, ये सच भी साबित हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं रूस की रफ्तार, खासतौर पर जब शहरों को काबू में करने की बात आई है, तो धीमी पड़ी है। तो ये चिंताजनक बात है। एक और महत्वपूर्ण चीज आज जो घटी है वो है चीन की तरफ से जो इनिशिएट लिया गया है बातचीत के लिए। अगर चीन इसमें आगे आता है, बातचीत की मध्यस्थता करता है या दोनों राष्ट्रपतियों को एक मंच पे लाता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चीन एक शक्तिशाली देश है, विश्व शक्ति के रूप में उसको देखा जाता है। अगर वो इनिशिएट लेता है तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। जी शैलन जी, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की थी और यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा हुई थी इस दौरान। और आज उन्होंने, आपको बता दें कि जेलेंस्की से बातचीत की है और उन्होंने सुनिश्चित करना चाहा कि भारतीयों की सुरक्षित वहां से निकासी हो पाए।